चलिए, तो नेक्स्ट अपन जो कर रहे हैं वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज हम देख चुके थे कि एक्टिविटी सीरीज हमने इस तरीके से अरेंज की थी कि यहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल, फिर लो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और लास्ट में जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। जैसे हाई रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम था, एल्यूमिनियम था, मॉडरेट रिएक्टिव में आयरन, जिंक, लेड, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल में गोल्ड और सिल्वर। ये अपन लास्ट क्लास में ड्रॉ कर चुके थे। चलिए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज में मिडल में कौन से हैं, विच आर मॉडरेटली एक्टिव। मॉडरेटली एक्टिव मतलब जो ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी एक सफिशिएंट लेवल पे है। ठीक है, तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, बेसिकली दीज मेटल्स आर फाउंड इन टू फॉर्म, पॉपुलर फॉर्म कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स। कार्बोनेट मीन्स कि इसमें CO3 होगा और सल्फाइड मीन्स इसमें सल्फर होगा। तो कार्बोनेट के एग्जांपल में लिख रहा हूं ZnCO3, PbCO3, CuCO3, FeCO3। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोनेट। सल्फाइड की ओर में लिख रहा हूं ZnS, PbS, Cu2S, FeS। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सल्फाइड्स। तो कार्बोनेट आयन के साथ कार्बोनेट और सल्फाइड आयन के साथ सल्फाइड्स। तो ये जो दो पॉपुलर फॉर्म है, अब इनसे मुझे मेटल लेना है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अब एक्चुअली मेटल जो है, इन सब में मेटल की जो स्टेट है वो प्लस स्टेट में है सारे में मेटल। और यदि मुझे इसमें से मेटल लेना है तो मुझे इस प्लस चार्ज को हटाना पड़ेगा। प्लस चार्ज को हटाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ते हैं किसी कंपाउंड में तो वो कहलाता है रिडक्शन। तो ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन इज रिडक्शन। तो हमें बोल रहे हैं कि हमें इस ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना है टू अटेन मेटल। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इज इजियर देन कार्बोनेट और सल्फाइड। यानी कार्बोनेट और सल्फाइड है तो इनका रिडक्शन थोड़ा मुश्किल होगा, ऑक्साइड का ज्यादा आसानी से होगा। तो हम क्या करते हैं कि कार्बोनेट और सल्फाइड को कन्वर्ट करवाते हैं ऑक्साइड में। ठीक, अब कार्बोनेट और सल्फाइड का हमारा पहला पर्पज है कि इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कराना है, क्योंकि इसका रिडक्शन आसान होता है, इजियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यदि सल्फाइड और हुआ तो क्या होगा। अब सल्फाइड और जो है इसको हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। ठीक है, और कब हीट अप करते हैं, विद ऑक्सीजन गैस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड। तो सल्फाइड और जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड और। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। रोस्टिंग का क्या मतलब है, हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि हमें पिघलाना नहीं है, उसको सिर्फ गर्म करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। ठीक है, तो हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम हीट अप करने वाले हैं इसे। इससे क्या होगा कि जैसे PbS को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो सल्फर इज रिप्लेस बाय ऑक्सीजन, PbO इज फॉर्म्ड, और SO2 गैस यहां से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन गेलेना। इसका पॉपुलर नाम क्या है, गेलेना। Cu2S जो है ये कॉपर ग्लांस। Cu2S क्या है, कॉपर ग्लांस। ये कॉमन नेम है इनका, आयुपैक नेम नहीं है, कॉपर ग्लांस। Cu2S को यदि मैं हीट अप करूंगा तो ऑक्सीजन इसको रिप्लेस करके Cu2O बना देगा, और यहां से जो है SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। HGS ये मरकरी का और है, इसको बोलते हैं सिनेबार। सिनेबार। तो यदि अपन HGS ले रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ इसकी रोस्टिंग करते हैं, तो जैसे PbO में, PbS में S हट के PbO बन जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगी। Cu2S में S हट के O आ जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगी। HGS में सल्फर हट जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगी। तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया है कि वी हैव कन्वर्टेड सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग।
and the heating takes place below melting point. तो देखिए रोस्टिंग हम पढ़ चुके थे कि रोस्टिंग में हीटअप किया था हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं ये है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, यानी हमें मेल्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ गर्म करना है, ठीक है। और गर्म कब करेंगे हम? इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? दोनों में सिमिलरिटी है कि हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और डिफरेंस है कि रोस्टिंग में हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और कैल्सिनेशन में हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। और वो किसके लिए था रोस्टिंग? सल्फाइड्स के लिए। और कैल्सिनेशन इज सुटेबल मेनली फॉर हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे जिंक कार्बोनेट मैंने लिया, यदि हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा और ZnO ऑक्साइड मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करें तो CO मिल जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। FeOH3 को गर्म करें तो गर्म करने पे वाटर बाहर निकल जाएगा और Fe2O3 मिल जाएगा। अब हमारा पर्पस क्या था कि हम इन सबको किस में कन्वर्ट कर लें? ऑक्साइड्स में। और ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इज इजियर देन दी कार्बोनेट और सल्फाइड। तो सल्फाइड हो तो रोस्टिंग करा लेंगे, कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन करा लेंगे। दोनों का मकसद किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है, मान लो मैं मेटल ऑक्साइड MO लेता हूं, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन -2 स्टेट, तो मेटल यहां +2 स्टेट में होगा। अब यदि मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूं और इससे मेटल ले रहा हूं, ठीक है, तो मेटल इज इन 0 स्टेट, इसका मतलब +2 से इसको 0 में कन्वर्ट करना है। प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड इलेक्ट्रॉन। ऐड इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो हम आ जाते हैं किस पर? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन मतलब M+N में N इलेक्ट्रॉन जोड़कर मेटल हमने अचीव करवा लिया। अब रिडक्शन करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे मैं लिख रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो पहला है कार्बन, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम, चौथा मेथड है ऑटो रिडक्शन, पांचवा है मैग्नीशियम, छठा है सोडियम मेटल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी होता है जिसके बारे में बताता हूं मैं अभी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए ये खूब सारे मेथड है जिनका यूज अपन रिडक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। और रिडक्शन कौन सा सुटेबल है, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि कोई पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट सब मेटल के लिए यूज नहीं हो सकता। तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट कैसे चुना है? मेनली हमने चुना है कि कम टेम्परेचर पे कौन रिड्यूस करवा सकता है, किस में कॉस्ट कम आती है, किस में एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कि किस में जो है अपन बोले प्योरिटी ज्यादा होगी। तो इस आधार पे हमने हर एक ऑक्साइड के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट चुना है। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट इज वेरी सुटेबल फॉर ZnO। ये क्या करेगा? कार्बन इस ऑक्सीजन को हटा देगा और जिंक मेटल को अलग कर कर CO यहां से बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन विद कार्बन। FeO के लिए ज्यादा सुटेबल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी? इस ऑक्सीजन को ले जाएगी और CO2 लिबरेट करवा देगी और आयरन मेटल हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से B2O3 में एल्यूमिनियम मेटल यूज कर लेंगे तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, Al2O3 बन जाएगा और बोरोन मेटल मिल जाएगा हमें, मेटलॉइड। Cu2S और Cu2O दोनों ले रहे हैं तो ये सल्फाइड और ऑक्साइड मिलकर, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन। तो कॉपर और SO2 यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम का यूज करें अपन टाइटेनियम क्लोराइड के साथ, तो मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और टाइटेनियम मेटल दे देगा। MnO2 पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएं तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ले जाएगा, Mn मेटल मिल जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। अब इन सारे रिडक्शन में खास बात है
कि दीज आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब इनमें साथ में हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो डेल्टा एच इनका होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ज्यादातर ये रिडक्शन कौन से है, एक्सोथर्मिक है, जिनमें साथ में हीट रिलीज होने वाली है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम मेटल का भी यूज कर रहे हैं रिडक्शन में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जैसे अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये मेटल क्या करते हैं कि जैसे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो टाइटेनियम में से क्लोरीन को हटा के यहां पे खुद आ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाई, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव मेटल। सिमिलरली मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव मेटल। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी विच वन इज प्रॉफिटेबल। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मेटल सस्ता वाला है तो सस्ता वाला मेटल हम महंगा वाला मेटल कंज्यूम करके ले रहे हैं, तो कॉस्ट फैक्टर भी, तो इसलिए मेटल वाले मेथड ज्यादा पॉपुलर नहीं है। रिडक्शन ज्यादा कर किया जाता है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की सहायता से, लेकिन एक आध केस में जहां पे मिलने वाला मेटल जो है बहुत ज्यादा महंगा हो तो हम मोर रिएक्टिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का भी यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन पर्पस, ठीक है। तो ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। और ये जो रिडक्शन प्रोसेस है, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऑटो रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन, और यहाँ पे ये प्रोसेस ज्यादातर एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच इनका नेगेटिव है, हीट साथ में रिलीज होने वाली है। तो अब जैसे नेक्स्ट प्रोसेस जो है, हम रिडक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि मोर रिएक्टिव मेटल, सिंस एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, सो मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक। तो Fe2O3 जो आयरन का ऑक्साइड है, Fe2O3, एल्यूमिनियम की से रिएक्शन होगी तो Al2O3 प्लस आयरन हमें मिल जाएगा और हीट साथ में रिलीज होती है। जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब होगा क्या कि ये मेथड जो है, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर मेटलर्जी। कारण ये है कि एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपेंसिव, ये महंगा मेटल है, और आयरन जो है ये चीप मेटल है, इनएक्सपेंसिव मेटल है आयरन। तो हम एक महंगे मेटल को खर्च करके अगर एक चीप मेटल बना रहे हैं, सस्ता मेटल बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं है। तो ये मेथड आयरन का मेटलर्जी में नहीं आता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं Fe2O3 का ओर है मेरे पास, मैं इसकी एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्शन करा के आयरन मेटल को लेने लग गया। तो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर मेटलर्जी ऑफ आयरन। ये एक्चुअली मेथड एक स्पेसिफिक मेथड है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, और ये केवल वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। किनकी वेल्डिंग के लिए, जॉइनिंग रेलवे ट्रैक। तो आयरन के दो पार्ट्स को जोड़ने में हम इस मेथड का यूज करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं। कैसे कि मान लो आयरन की दो रोड्स हैं, ये वाली, हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर लेंगे Fe2O3 और एल्यूमिनियम का, ठीक है, थर्माइट मिक्सचर इसको हम बोलते हैं, और इसके साथ मैग्नीशियम और BaO2 का पाउडर रख देंगे। मैग्नीशियम और BaO2 रिएक्शन से MgO और BaO बनाएगा और साथ में हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज करने से पूरा मिक्सचर मेल्ट होने लग जाएगा, और मेल्ट होने के बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ले जाएगा, और आयरन जो बनेगा वो आयरन यहां से मोल्टेन स्टेट में यहां गिरेगा, और इसके दोनों पार्ट के बीच में आयरन गिरेगा, तो ये इसको जोड़ने में काम आ जाएगा। तो हमने क्या समझा है कि थर्माइट रिएक्शन मीन्स reaction of Fe2O3 iron oxide with aluminium. Since aluminium is a more reactive metal, it can displace less reactive metal. Heat is liberated. Reaction is started with magnesium and BaO2. Process is used for welding purpose for joining railway tracks. अब देखिए हमने क्या करवाया था,
हमने सल्फाइड और कार्बोनेट को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया और ऑक्साइड का रिडक्शन करवा के मेटल ले लिया। अब एक लास्ट प्रोसेस बचता है कि जो मेटल मुझे मिल रहा है दैट इज नॉट 100% प्योर, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्योर मेटल मिलना चाहिए। तो लास्ट प्रोसेस इसमें कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसके बहुत सारे मेथड है, ठीक है, उनमें से एक बहुत एफिशिएंट मेथड है, बहुत इफेक्टिव एक मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम जो है वहां पे क्या कराएंगे, मेटल को प्यूरिफाई करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेथड सभी मेटल के लिए यूज होगा। दिस मेथड इज ओनली फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड। अब हम ये देख रहे हैं कैसे इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर की रोड है, ठीक है। इम्प्योर कॉपर की रोड को हम एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। इम्प्योर कॉपर की रोड को डिप करने के बाद हम एक प्योर कॉपर की रोड लेंगे, पतली सी स्ट्रिप, और इसको लगा देंगे, दोनों प्लेट को हम ज्वाइन कर देंगे बैटरी से। प्लस टर्मिनल से इम्प्योर कॉपर और माइनस टर्मिनल से प्योर कॉपर। जो प्लेट प्लस टर्मिनल से जुड़ी होती है दैट इज कॉल्ड एज एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, जहां इलेक्ट्रॉन आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैथोड। यानी पहली चीज तो ये हो गई कि हम प्योरिफिकेशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो रोड ले रहे हैं, इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। प्योर कॉपर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और इम्प्योर कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। ये बन जाएगा एनोड, ये बन जाएगा कैथोड। और इनको डिप किया एक सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या होगा कि इम्प्योर कॉपर से कॉपर के जो मेटल एटम है वो इस सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे आयंस की फॉर्म में। कौन से आयन, कॉपर प्लस 2। और फिर चूंकि ये प्लेट कैथोड है, इस पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कैटायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। यानी इनडायरेक्टली क्या होगा, कॉपर के एटम इस सॉल्यूशन में गिरेंगे और इस सॉल्यूशन से जहां पहुंचकर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। अब हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होगी, यानी समय के साथ क्या होगा, ये स्ट्रिप पतली होती जाएगी और ये वाली स्ट्रिप मोटी होती जाएगी, क्योंकि कॉपर इधर गिरा और इधर जाके जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो इसका मास ऑफ इम्प्योर कॉपर डिक्रीजेस, ठीक है, एंड मास ऑफ प्योर कॉपर इंक्रीजेस, ठीक है ना, और ये डिक्रीजेस। एक चीज तो ये हुई। रिएक्शन अगर मैं देखूं तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब कॉपर कन्वर्ट्स इनटू कॉपर प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन होगी कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, कॉपर प्लस 2 आयन विल रीच देयर एंड कॉपर प्लस 2 विल गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट एंड कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर मेटल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसका मतलब यहां दोनों रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों को जोड़ दूं मैं तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 2 प्लस कॉपर, और ये नेट रिएक्शन इसकी होगी जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इस इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर पे जमा करवा लिया। प्योर कॉपर का मास बढ़ता जाएगा, इसका कम होता जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि 99% हमें प्योर कॉपर यहां से मिल सकता है। इस प्लेट के अंदर इंप्योरिटीज होगी, वो इंप्योरिटीज क्या करेगी, यहां पे सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम पे। इन इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड इसलिए बोलते हैं कीचड़ जैसा होता है इसलिए मड, और एनोड के नजदीक जमा होता है इसलिए एनोड मड। एनोड मड कंसिस्ट इंप्योरिटीज, और ये कौन सी इंप्योरिटीज होती है, जैसे सिल्वर और गोल्ड की, तो इसको अलग निकाल लेते हैं और इससे अपन सिल्वर गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये प्योर कॉपर लेने का एक मेथड है। अगर सिल्वर यूज करूंगा तो ये प्लेट बदल दूंगा, इम्प्योर सिल्वर और प्योर सिल्वर। निकल यूज करूंगा, इम्प्योर निकल, प्योर निकल। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।